हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द टीम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि अध्याय 6, जिसका नाम है त्रिभुज। इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल का सॉल्यूशन किया था। उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन बताए थे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो क्लास देखा है, अच्छे से समझ लिया है, तो उम्मीद है कि एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको लगाने में उतना ही मजा आएगा। तो आज से हम प्रश्नावली 6 का बी हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर दिखेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं बारी बारी से करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, दिख रहा होगा। इसमें बोला जा रहा है त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। AD अनुपात AB बराबर 1:3 है। यदि AC बराबर 4 हो तो AE का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसमें जो मान दिया गया उसको भी लिखेंगे और चित्र भी बनाएंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो इसमें चित्र पहले से ही बना हुआ है, तो चलिए हम भी बना देते हैं। तो इस तरह से आपका चित्र बना हुआ है। एक त्रिभुज ABC है, उसके बाद एक यहां लाइन खींची गई है और यहां पर DE है। चित्र पहले से ही बना हुआ है। इसमें मान दे रखा है कि DE BC के समांतर है। DE समांतर क्या है? BC, ठीक है। उसके बाद AD अनुपात AB, AD अनुपात AB बराबर कितना है? 1:3 है। उसके बाद यदि AC बराबर 4 हो, AC बराबर 4, तो AE का मान ज्ञात कीजिए। AE आपको फाइंड करना है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमने बताया था कि जो मान दिया जाए और जो पूछा जाए उनके बीच रिलेशन पकड़ा करिए। जैसे AD अनुपात AB, AD अनुपात AB दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि D समांतर BC दिया है, तो हम AE अनुपात AC ले सकते हैं। और ये किसका नियम था? थेल्स का नियम। थेल्स ने यही बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे तो वे बिंदु जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हैं, भुजाओं का अनुपात वहां से बराबर हो जाता है। यानी यहां लिखेंगे चूंकि DE समांतर BC, ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं जिस हिसाब से मान दिया गया है उसी हिसाब से लेना है आपको। AD बटे AB बराबर AD अपान AB, तो ऐसे इधर भी चलेंगे। AE अपान AC, AE अपान AC। तो चलिए मान रखते हैं, इसका मान कितना है? 1/3। देखिए यहां पर अनुपात में मान रख रहे हैं, इसीलिए अगर यहां कोई चर राशि लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर कोई मान अनुपात में है तो उसको अलग अलग करते हैं तो एक चर राशि आता है। तो यहां अगर आप लेते भी हैं तो वो कट जाएगा क्योंकि वो बटे में है ना, इसलिए यहां पर अलग से चर लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। और आगे AE निकालना है तो ऐसे ही रहेगा। AC कितना है? 4, तो ये इधर आ जाएगा, तो AE बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। तो इसमें मात्रक लिखा नहीं है, इसलिए आप भी मात्रक नहीं लिखेंगे। अगर आप इसको भाग दे देंगे तो लगभग आ जाएगा कितना? 1.33 आएगा। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए, ये जिस तरह से क्वेश्चन दिया है इसी तरह से मैंने एग्जाम्पल में आपको बता रखा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में AD कोण BAC का समद्विभाजक है तथा AB बराबर 6 सेमी, AC 5 सेमी तथा BD 3 सेमी। तो DC का मान ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ है, तो पहले चित्र बना दें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पर चित्र इस तरह से बना हुआ है, A B C है, इस तरह से है।
तो यहाँ पर D है और यहाँ पर इस कोण का समद्विभाजक किया गया है। लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए AD कोण BAC का समद्विभाजक है। अगर किसी कोण का समद्विभाजक करेंगे तो वो कोण आधा आधा बढ़ जाता है, यानी कि ये दोनों कोण इक्वल हो। लिख सकते हैं AD कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। AD कोण BAC का समद्विभाजक है। AB 6 सेंटीमीटर, ये सब तो मानचित्र में भी दिख रहा है। तो लास्ट में कह रहा है DC का मान आपको बताना है, यानी कि DC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ठीक इसी जैसा मैंने एक प्रमेय बताया है, जो नियम इसमें लगने वाला है इसका मैंने एक अलग से क्लास लिया है थ्योरम के रूप में, वो देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये कहीं भी आ सकता है, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम है या फिर बोर्ड का एग्जाम है, कहीं भी आ सकता है क्योंकि ये आसान है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि हमें ये पता है कि AD समद्विभाजक है तो यहाँ लिख देंगे AB बटे AC बराबर BD बटे DC। ये था कोण समद्विभाजक वाला जो प्रमेय है, उसमें मैंने बताया है अगर आप किसी कोण का समद्विभाजक खींच देंगे तो ये जो कोण समद्विभाजक वाली लाइन है, यहाँ से ये इन दोनों मतलब कि भुजाओं का अनुपात और इधर इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। जैसे ये त्रिभुज आपका है तो इसमें इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इधर जो त्रिभुज है आपका, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है। तो ये नियम मैंने वहां पर बता रखा है। तो क्या हो जाएगा BD बटे DC बराबर AB बटे AC। तो BD बटे DC बराबर AB बटे AC। तो ये है आपका नियम। तो क्या हो जाएगा, AB का मान कितना दे रखा है 6 और AC का मान कितना है 5 बराबर BD कितना है 3 और DC तो आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा DC बराबर, ये इधर आएगा, ये इधर, ये बटे में 3 × 5/6। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 6 और 5 का आधा कितना 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक करेंगे तो उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ये जो कोण है इसके सामने ये भुजा है, ये कोण जो है इसके सामने ये भुजा, तो इन दोनों का अनुपात बाकी अन्य दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको मिटा दें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, यानी कि एक त्रिभुज है PQR, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर हम एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज। चलिए यहां बना देते हैं PQR। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः E और F हैं, यानी PQ पर E है और PR पर F। तो इसको आप मिला सकते हैं। स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। हमें ये बताना है क्या EF समांतर QR प्रत्येक स्थिति के लिए, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए तीनों क्वेश्चन को बारी बारी से लेते हैं और पता करते हैं कि कहाँ पर
ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर में क्या दे रखा है मान, यहां पर पीई बराबर 3.9 है, पीई 3.9 सेंटीमीटर। चलिए मान क्या लिखे, डायरेक्ट हल कर देते हैं। मान तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में। तो हमें देखिए थिल्स का नियम क्या था कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बस हमें यही देखना है कि अनुपात बराबर है या नहीं। अगर अनुपात बराबर है तो फिर रेखा समांतर हो जाएगी। किस नियम से? थिल्स प्रमेय का विलोम जो मैंने बताया है। ठीक, तो देखिए यहां पर PE बटे EQ बराबर, PE का मान कितना दे रखा है 3.9 बटे EQ कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.3। देखिए आप रेशियो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 13-39 लगभग सही है आपका। तो ये हो गया आपका पहला अनुपात। एक अनुपात और निकालना होगा इधर से PF अपान FR का, क्योंकि एक अनुपात से तो होगा नहीं। चलिए यही देख लीजिए, हुआ PF बटे FR। तो PF कितना है 3.6 बटे FR 2.4, 2.4, दशमलव से दशमलव कट गया। तो ये कितना आ जाएगा 12×3 = 36 और 12×2 = 24। तो काट देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जो अनुपात आया है 1.3 और यहाँ जो अनुपात आया है 1.5। आप इसको दशमलव में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत मतलब कि दशमलव में ना लाएं तो भी आपका सही आएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, हम इसको काटना नहीं चाहते, इतना भी सही है, अनुपात बराबर नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वो भी भाषा देख लीजिए। ये कितना था 3.9 और यहां पर कितना था 3। तो अगर आप इसे दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये किससे कटेगा 3 से, तो यहाँ 13 होगा और यहाँ ये 10, यानी कि 13 बटा कितना 10। और यहाँ PF कितना है 3.6 और 2.4, तो दशमलव से दशमलव कट गया। अब ये कटेगा 12×3 = 36 और 12×24, यानी कि 3/2। तो देखिए ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, यहां पर भी अनुपात बराबर नहीं है तो लिखेंगे यहां पर अतः EF समांतर नहीं है QR। ऐसे कर देंगे तो समझ में आ जाएगा समांतर नहीं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि अतः EF व QR समांतर नहीं है, वो भाषा भी सही होगा लिखना। चलिए अब यहाँ पर नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2, अब नंबर 2 में यहीं पर अनुपात लेंगे। देख लीजिए PE कितना है 4 और उसके बाद QE कितना है 4.5, यानी कि ये Q 4.5 PE बटा QE और उधर PF बटा FR ले लेंगे। तो यहां अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40/45। 5 से कटेगा, 5×8 = 40, 5×9 = 45, यानी कि 8/9 आएगा। ठीक, तो यहाँ 8/9 आ गया। ऐसे ही अगला चेक कर लीजिए PF बटे FR, PF बटे FR। तो PF कितना है 8 और RF 9 है, 8/9 ये तो दिख रहा है। तो आप लिख सकते हैं अतः, तो जगह नहीं है आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, अतः EF समांतर QR है। ठीक, नंबर 3, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है PE बटे EQ, PE बटे EQ। तो यहां हो जाएगा PE 0.18 है
0.18 अपान, और उसके बाद EQ कितना दे रखा है यहाँ पर। अच्छा, दूसरे हिसाब से अनुपात लेना है। PQ दे रखा है, मतलब बड़ा वाला लेना है आपको, तो PE/PQ ले लीजिए यहाँ पर, PQ। अब जैसे अनुपात यहाँ लिए तो ऐसे अनुपात वहाँ भी होगा, क्योंकि मैंने बताया था सेल्स में 4-5 कंडीशन बन जाते हैं, तो ये अनुपात भी बनता है। एक वीडियो में मैंने अलग से भी बताया है इस बात को। तो PE/PQ है, तो उधर PF/PR लिया जाएगा। तो PQ कितना दे रखा है, 1.28। अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये कैंसिल। तो अब काटना शुरू करिए, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 6 12, 2 6 का 8, तो कितना आ गया, 9/64 आ गया। तो चलिए अगला, अब ऐसे यहाँ पर PF/PR लिया जाएगा, PF/PR। तो PF कितना दे रखा है, 0.36 अपान PR कितना है, 2.56, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, तो ये तो कट हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, 9 से तो वो कट जाएगा, और यहाँ पर 9 दूना 18, 4 से काटिए, 4 से तो कट जाएगा, 4 9 36 हो गया, 4 7 28, 4 6 24, 4 चौका 16, तो यहाँ पर भी 9/16 आएगा। अतः यहाँ हो जाएगा EF समांतर QR है। तो यहाँ पर जो मान दिया गया था उसको लेकर के हमें ये बताना था कि क्या EF समांतर QR है। तो समांतर तभी हो सकता है जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो। थेल्स प्रमेय ने यही बताया था। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 था, जिसमें पहला आपका समांतर नहीं है। जिस हिसाब से मान दिया गया उसके हिसाब से दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी। बाकी जो अन्य 2 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं मान के हिसाब से लाइन पैरेलल है। ठीक, देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले 4 देख लीजिए। इसमें चित्र बना हुआ है, तो चित्र बना दे फिर देखते हैं। तो इस तरह से आपका चित्र बना हुआ है। तो एक लाइन ऐसे भी खींचा गया है यहाँ पर। ABCD, उसके बाद NLM, ये आपका चित्र बना हुआ है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में यदि LM समांतर CB, LM समांतर CB, आगे LN समांतर CD, LN समांतर CD, तो सिद्ध करना है AM अपान AB, AM अपान AB बराबर AN अपान AD, AN अपान AD आपको सिद्ध करना है। तो जो मान दिया गया पहले उसी को लिखिए आप। इसमें दे रखा है LM समांतर CB है, LM समांतर CB, व ऐसे ही आपका LN समांतर CD भी दिया गया है। ये मान आपको दे दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है
सिद्ध ये करना है AM अपान AB, AM अपान AB बराबर AN अपान AD, यही है ना। ठीक है, अब इसका हल देखिए। देखिए इसका जो हल है ना बहुत ही आसान है। किस तरह से थेल्स का नियम इसमें लगने वाला है। देखिए हमें दे रखा है कि यलयम समांतर CB, यलयम समांतर CB। देखिए जो सिद्ध करना होता है ना, ऐसे सवालों में क्या ध्यान देना है कि जो हमें सिद्ध करना है उसके हिसाब से चित्र में देखिए आप। हमें जैसे लाना AM बटा AB, तो AM बटा AB किस त्रिभुज में आएगा, त्रिभुज ABC में आएगा। इसका मतलब वही त्रिभुज आपको लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यलयम समांतर BC, इसलिए तो यहां पर जब ये लाइन इसके समांतर है तो वही थेल्स वाला नियम हो जाएगा। जिस हिसाब से दिया गया उसी हिसाब से आपको अनुपात लेना है। AM बटा AB, उसी त्रिभुज में AM बटा AB बराबर, ऐसे यहां हो जाएगा AL बटा AC, AL बटा AC इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये कौन सा नियम है, थेल्स का नियम। आप लिख सकते हैं हिंट के लिए, थेल्स प्रमेय, इसी को हम लोग आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो इस समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा वाला अनुपात AN बटा AD है। AN बटा AD मतलब ये त्रिभुज आपको लेना है। कौन सा, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज मतलब कि जो सिद्ध करना है वही हमें खुद बता रहा है कि आपको कैसे यहां पर अनुपात लेना है। त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, LN समांतर CD। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यही होगा कि AN बटा AD बराबर AL बटा AC, समीकरण नंबर 2। और ये भी कौन सा नियम है, थेल्स प्रमेय। यहां तक समझ में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखा जाए तो दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर है, कौन सा, राइट हैंड साइड। अगर दो समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, AM बटा AB, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। और यही आपको लाना था। देखिए यहां पर जब दो समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाएगा। इसी कारण यहां पर ये दोनों बराबर आ गए। अब हमें जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। बस इतना ही आपको करना है, पेपर में इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह का अभी एक सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 2 वाला। अभी क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह से आ रहा है सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है, AD कोण BAC का समद्विभाजक है। तो यहां पर देखिए चित्र ऐसे ही दिख रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर रहेंगे। इसका नाम है ABC, ABC। और यहाँ पर D है, यहाँ X 2-3.8 सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर।
और यहाँ पर कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका चित्र बना हुआ है। तो कह रहा है कि AD BAC का समद्विभाजक है, यानी AD कोण BAC का समद्विभाजक है, तो यक्स का मान आपको बताना है। वही नियम जो मैंने अभी बताया था, कोण समद्विभाजक प्रमेय वाला नियम, कि अगर किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक कर देंगे तो कोण जो समद्विभाजक वाली लाइन होती है तीसरी भुजा को जिस बिंदु पर काटती है वहां से भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी कि BD बटे DC बराबर, ऐसे लिख लीजिएगा, चूंकि कोण BAC का समद्विभाजक AD है। इसलिए क्या आप लिखेंगे, BD बटा DC बराबर AB बटा AC, ये लिखेंगे आप। तो चलिए मान रखते हैं, BD कितना है 1.5, DC कितना है यक्स, AB कितना है 2, AC कितना है 3.8। तो हमें यक्स निकालना है, तो ये उधर आएगा और ये इधर, यानी कि x बराबर आएगा 1.5 इंटू 3.8 और बटे में कितना 2। तो चलिए अब इसको काटते हैं। अगर आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1.9 होगा, गुणा करेंगे तो x बराबर 15 9 135, 13 हासिल, 15 कम 15 और 13 128, मतलब 15 3 28 हो गया ना, 28। तो दशमलव के पहले 2 अंक, तो 2.85 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर 2.85 सेंटीमीटर आपका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 वाला था, सेम उसी प्रोसेस से लगा है कि क्वेश्चन भी उसी टाइप का ही है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपका चित्र बना हुआ है। चलिए चित्र बना दें ताकि समझाने में हमें आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर है ABC और उसके बाद 2 लाइन और खींचा गया है यहाँ से, समांतर रहेगा वो, एक मिनट, टेढ़ी हो गई लाइन। चलिए स्केल से खींच देते हैं। तो इस तरह से आपका दिख रहा होगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पर है पॉइंट D, उसके बाद इसको यहाँ से मिलाया गया है, और यहाँ पर है F, ये है आपका चित्र बना हुआ है उसमें। तो चलिए जो मान दिया गया उसको लिखते हैं। DE समांतर AC, DE समांतर है AC, और उसके बाद DF समांतर AE व DF समांतर AE, ये है ना। तो सिद्ध करना है BF अपान FE, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BF अपान FE बराबर BE अपान EC, EC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका अब हल।
तो देखिए जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आया था, यानी क्वेश्चन नंबर 4, तो ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर पकड़ना है कि कौन सा त्रिभुज लेना है। आप देखिए यहाँ पर अनुपात किस हिसाब से दे रखा है, जैसे BF अपान FE, BF अपान FE, BF अपान FE, ये माने कि ये त्रिभुज है आपका। कौन सा त्रिभुज? ABE में DF समांतर AE दिख रहा है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABE में DF समांतर AE है, इसलिए यहां हो जाएगा BF अपान FE बराबर BF अपान FE। क्या हो जाएगा तब? सॉरी, तो यहां हो जाएगा BD अपान AB लिख सकते हैं, BD अपान DA लिखे या AD, कोई दिक्कत नहीं। BF अपान FE, तो यहाँ BD अपान DA, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और ये कौन सा नियम है? हेल्स प्रमेय, हेल्स प्रमेय, ठीक है। और चलिए अब ये वाला कैसे आएगा? BE अपान EC दिख रहा है, BE अपान EC, यानी कि अब आपको क्या करना है? बड़ा वाला त्रिभुज लेना होगा, BE अपान EC। तो बताइए अब कौन किसके समांतर है यहाँ पर? अब ये वाली लाइन इसके समांतर हो जाएगी, ये दिया है ना D समांतर AC, DE समांतर AC। अब ये दोनों लाइन भूल जाइए, तो यहाँ चलिए मैं मिटा के समझा दे रहा हूं। अब ये लाइन, इस लाइन से मतलब नहीं है आपका, अब केवल इतना देखिए आप, अभी हम इसको बना देंगे। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो क्या हो जाएगा? DE समांतर AC है, इसलिए क्या हो जाएगा? BE बटे EC बराबर, जैसे यहां लिए ऐसे वहां हो जाएगा, BD अपान DA समीकरण 2। और ये भी थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, ठीक है। इसको आप मिला सकते हैं, केवल समझाने के लिए वो था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दोनों समीकरण में एक पक्ष बराबर है, राइट हैंड साइड, और अगर दो समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? BF अपान FE बराबर BE अपान EC, और यही आपको लाना था, तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सेम टू सेम उसी के जैसा हल हुआ है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपका चित्र बना हुआ है, चलिए यहां बना दे पहले। इस तरह से आपका चित्र बना हुआ है, एक तो ऐसे सीधी लाइन है यहां पर, PQR, उसके बाद
ई एफ ओ। तो ये है आपका चित्र। तो इसमें कह रहा है DE समांतर OQ है, DE समांतर OQ। और भी है DF समांतर OR, DF समांतर OR। ये दे रखा है, दर्शाइए यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? EF समांतर QR, EF समांतर QR। ठीक है, तो अब यहां लिखेंगे इसका हल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जिस हिसाब से मान दिया गया है सेम टू सेम तीसरा आ रहा है, समझ लो क्वेश्चन। इसके पहले दो इसी के टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखिए हमें पकड़ना कैसे है। EF समांतर QR है, EF समांतर QR है, EF समांतर QR। और ये किस त्रिभुज में है? बड़े त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज PQR में EF समांतर क्या हो गया? QR। तो EF समांतर QR कब आएगा? जब हम त्रिभुज PQO और त्रिभुज PRO में ये सिद्ध कर दें कि PE बटा PQ अनुपात बराबर है PD बटा DO। एक तो यहां से रिलेशन बन जाएगा, दूसरा इस त्रिभुज में PF बटे FR बराबर PD अपान DO। तो उन दोनों समीकरण से हमें ये पता चल जाएगा कि PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR। उसके बाद थेल्स प्रमेय का विलोम। अगर अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर। तो चलिए यही काम करते हैं। पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है? DE समांतर OQ यहां पर दिया है, DE समांतर OQ है। अगर DE समांतर OQ है तो हमें तो यहां अनुपात लेना होगा, PE बटे EQ बराबर है PD बटे DO। देखिए जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही अनुपात लें, क्योंकि अब हमें लाइन ही समांतर दिखाना है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं PE बटा PQ। तो मैंने आपको 3-4 नियम बताए हैं इसमें अनुपात किस तरह से लिया जाता है। तो PE बटा EQ बराबर PD बटा DO ले सकते हैं, या PE बटा PQ बराबर PD बटा PO भी बराबर ले सकते हैं। लास्ट में हमें यही मिलेगा जो सिद्ध करना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करेंगे, सीधा लेते हैं इसमें। इसलिए क्या हो जाएगा? PE बटा EQ बराबर PD अपान DO समीकरण एक थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो ये एक समीकरण बन गया। ऐसे ही आपका उधर बनेगा त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या है? वहां पर DF समांतर OR है। तो वही नियम, इसलिए DF बटे FR, D नहीं P है, PF बटे FR बराबर PD बटे DO। देखिए ये लाइन इसके समांतर है, इसलिए PF बटे FR बराबर PD बटे DO हो जाएगा। तो ये एक समीकरण सेकंड हो गया, और ये भी वही नियम है थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। तो अगर इन दोनों समीकरण को देखें ध्यान से तो राइट हैंड साइड बराबर है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? PE बटे EQ, PE बटे EQ PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। इतना तक तो इसके पहले वाले सवाल में करते थे, लेकिन अब यहां से थेल्स प्रमेय का विलोम हो जाएगा। अगर PE बटे EQ है, PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR, PF बटे FR,
तो यही थेल्स का नियम है कि अगर किसी त्रिभुज में एक आधार की समांतर रेखा खींच देंगे तो उस बिंदु से भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो रेखा समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो यहां हम लिख सकते हैं इसलिए EF समांतर क्या होगा, QR, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध। और ये किस नियम से हुआ, लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम, ये आपका रूल अप्लाई हुआ। लास्ट में आप लिख दीजिएगा इति सिद्धम। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है डेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इसका भी सॉल्यूशन आसान ही दिख रहा है, कठिन नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी समांतर चतुर्भुज, अब इसमें चित्र नहीं बना हुआ है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक, ABCD का विकर्ण BD। तो चलिए बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका एक समांतर चतुर्भुज, दिख रहा है, थोड़ा सा लाइन इधर होना चाहिए था। तो ठीक है, ये आपका दिख रहा है। मान लीजिए कि ये ABCD। अब देखिए विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करता है। तो विकर्ण BD हमें मिलाना भी होगा, और आगे ये भी कह रहा है AE को F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो AE मतलब यहां से इस तरह से होगा, तो यहां पॉइंट F हो गया। फिर कह रहा है जहां E भुजा भुजा BC पर स्थित है, मतलब कि ये E BC पर स्थित है। तो सिद्ध करना है, जो दिया है वो तो दिख रहा है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। दिया है में आप यही लिख सकते हैं, चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए वो लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, यहां पर लिख लीजिए या फिर ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध क्या करना था, DF इंटू EF, DF इंटू EF बराबर FB इंटू FA, FB इंटू FA। तो अब इसका हल देखिएगा। देखिए यहां पर जिस हिसाब से मान दिया गया है, यानी कि जो सिद्ध करना है उसको हम यहां पर समझे कैसे। अब यहां पर तो अनुपात भी नहीं दिख रहा है सीधा सीधा, तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि DF इंटू EF दिख रहा है, तो DF इंटू EF सामने FB होना चाहिए था, तभी हम समझ पाते हैं अच्छे से। तो DF बटे FB यहां पर है, लेकिन वो दूसरी साइड है, अगर आप नीचे लाओगे तो वो आ भी जाएगा। और यहाँ EF है और EF है, तो यहाँ AF होना चाहिए था, वो भी जाएगा। तो मतलब सही है कंडीशन, वो तिरे गुणा कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में समरूप त्रिभुज का एक नियम बताया था कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, या फिर समरूप बहुभुज का नियम बताया था कि दो बहुभुज समरूप कब होते हैं। जैसे अगर दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात।
अगर ऐसा हो गया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। तो आइए चेक करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें त्रिभुज, एक तो ये भुजा है और एक इधर वाला, यानी कि दो त्रिभुज दिखेगा इसमें, एक ADF और एक त्रिभुज BEF। तो अगर इसमें हम देखें तो कोण AFD बराबर कोण BFE ये बराबर है कौन से नियम से, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है। इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला जो कोण है, ये कोण बराबर है किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो चलिए एक तो बराबर आ गया। अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो अंतः एकांतर कोण भी बराबर होता है। तो AD समांतर BC है। कैसे, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज वही होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो उस आधार पर AD समांतर BC ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD समांतर BC व तिर्यक रेखा कौन हो जाएगा, तिर्यक रेखा AE है। इसलिए ये जो कोण है इस कोण के बराबर। ठीक है, मैं सिंबल बना दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये वाला कोण हो जाएगा DAF, कोण DAF बराबर, और ये वाला कोण है BEF, कोण BEF। तो यहां पर इसको लिखेंगे अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिएगा। तो चलिए एक तो आ गया, अभी एक और आएगा। पुनः क्या हो जाएगा, पुनः लिख देंगे। अब हमें इधर से चलना है। ठीक है, यानी कि AB समांतर DC, AB समांतर DC वो तिर्यक रेखा कौन है, BD। तो यहां पर इसको मिटा दीजिए। अब ऐसे देख लीजिए, इस तरह से लाइन है और यहां पर अब ये लाइन देखिए आप, क्योंकि ये दोनों समांतर है तो पुनः वही हो जाएगा अंतः एकांतर कोण। तो क्या लिखेंगे, ये वाला कोण और इधर ये। ठीक है, तो कोण ADF, कोण ADF बराबर कोण EBF, और वही नियम है अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण भी लिख देंगे ना तो भी चलेगा, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल हो गया। तो इसको मिटा दे। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में, त्रिभुज ADF और त्रिभुज BEF में, इन दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर हो। और जब दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर ही हो जाए तो भुजाओं का अनुपात बराबर आना तय है। और ये AAA समरूपता कसौटी भी है, जो आने वाले टाइम में इसको मैं सिद्ध करूंगा थ्योरम में। यानी कि अगर दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ADF समरूप है। अब देखिए यहां पर लिखने का भी तरीका मैंने आपको बताया। जैसे ये वाला है एंगल A, तो यहां पर इसके साथ पहले ये लिखेंगे त्रिभुज E। अब यहाँ D है तो ट्रिपल यानी कि B लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद F है तो यानी कि वो F ही रहेगा। तो ये समरूप हो गया। और आप लिख सकते हैं A समरूपता।
समरूपता कसौटी, कसौटी यानी कि नियम। ये प्रमेय है आपका, जो आने वाले टाइम में इसको मैं सिद्ध करूंगा। अगर दो त्रिभुजों में तीनों एंगल, तीनों संगत कोण बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। और जब भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। जब दो त्रिभुज समरूप हों तो भुजाओं का अनुपात किस तरीके से लेंगे, देखिए यहाँ पर। अब इसके सामने भुजा का अनुपात लेने कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? क्योंकि AD और इसके सामने B उसमें है ही नहीं, ऐसे भी समझ लिया करें। जैसे ये कोण है तो इसके सामने भुजा AD और ये कोण है इसके सामने भुजा B, वहां नहीं है, तो इसका मतलब ये जो कोण है इसके सामने भुजा लेना ही नहीं है आपको। अब चलिए यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर देखिए कोण A के सामने FD है, इसलिए FD, इस कोण के सामने कौन है, FD, तो यहाँ पर इसके इस कोण के सामने कौन है, BF बटे BF बराबर। अब ये वाला देखिए, इस कोण के सामने कौन है, AF बटे इस कोण के सामने कौन है, EF। अब इसको तिर्यक गुणा कर देना है तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, FD इंटू EF बराबर BF इंटू AF। और यही लाना था आपको, जो आ चुका है। इति सिद्धम, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन बहुत शानदार था, एग्जाम में आ सकता है, तैयार रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन हो गया है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है सॉल्यूशन। अब जो इसके आगे वाले क्वेश्चन हैं, अब उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, जब आप एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं या फिर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करते हैं तो नियम भी आपका रिवाइज होता है, और सवाल हर एक तरीके से, जिस तरीके से दिया जाता है उसका भी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है कि कितने तरीके से सवाल बन सकता है। तो जब आप सवालों को एक तरफ से आप लगाना शुरू करेंगे तो कई तरीके के सवाल मिलेंगे, कई टाइप के सवाल मिलेंगे। इसीलिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो या फिर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको सभी क्वेश्चन के टाइप का आइडिया रहे, और जब भी एग्जाम में आए क्वेश्चन आप तुरंत उसको कर लें, ज़्यादा टाइम आपका न जाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसे लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।